जब मैं अमृतसर से दिल्ली आया तो मैंने कुछ अलग ही दुनिया देखी और मुझे पता चला कि वहाँ मुझे इंग्लिश में अमेरिकन कस्टमर्स के साथ बात करनी होगी। अब आप सोचिए, जिसकी कम्युनिकेशन स्किल जीरो है, इंग्लिश जीरो है, तो उसे लगा कि अब कुछ करना पड़ेगा अगर इस शहर में टिकना है तो। अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हो, इंग्लिश बोलना चाहते हो तो शुरू कहाँ से करें। बात करते हैं बेसिक से एडवांस लेवल पर कैसे जाना है। आज मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाता हूँ, एक ऐसे लड़के की कहानी जो छोटे शहर में था, लेकिन उसके सपने बहुत बड़े थे। उसके सपने थे कि कुछ बनना है, कुछ करना है, लेकिन उसको भगवान ने एक चैलेंज दिया कि वो बहुत शाय नेचर का था। वो बिल्कुल चुपचाप था, रिजर्व था, इंट्रोवर्ट था। लेकिन उसने सोचा कि कुछ करना ही है, तो उसने सोचा कि बड़े सपने कहाँ पूरे होंगे, एक बड़े शहर में, और वो दिल्ली आ गया। दिल्ली आकर उसे मिला एक और शौक। उसे पता चला कि दिल्ली के लोग तो बहुत अलग हैं। दिल्ली के स्कूल्स में, कॉलेजेस में पढ़े हुए बच्चे ऐसे इंग्लिश बोलते हैं जैसे वो इंग्लिश सीखकर पैदा हुए हों, और हम छोटे शहरों के लोग तो इस तरह से इंग्लिश बोलते हैं, एक मिनट, हम तो इंग्लिश बोल ही नहीं पाते। सो उसे लगा कि अब कुछ करना पड़ेगा अगर इस शहर में टिकना है तो। अगर लात खाकर वापस अपने शहर नहीं जाना, वापस छोटे शहर नहीं जाना, तो कुछ करना पड़ेगा। सो उसने पूरा जोर लगाया, पूरी मेहनत की, और उसकी ये मेहनत सफल हुई। वो उस बड़े शहर में टिक भी पाया, अपने करियर में सक्सेसफुल भी हो पाया, और आज 15 साल के बाद वो YouTube पर, TS मदान चैनल पर, avalenglish.com पर, अपनी वेबसाइट पर छोटे बड़े शहरों के लोगों को, हिंदी से इंग्लिश सीखने वाले लोगों को इंग्लिश सिखा रहा है। ये कहानी है मेरी, मैं हूं अव्वल मदान, और आज मैं आपको अपनी जर्नी भी बताऊंगा और साथ साथ कुछ ऐसे टिप्स भी बताऊंगा जिनसे आप भी अपनी स्पोकन इंग्लिश इंप्रूव कर सकते हैं। सो ये कहानी शुरू होती है अमृतसर शहर से, जहां मेरी अपब्रिंगिंग हुई, जहां मेरी स्कूलिंग हुई, मेरी ग्रेजुएशन भी वहीं पे हुई। नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली वाला माहौल था। जैसे मिडिल क्लास फैमिली में जो चैलेंजेस आते हैं कि पानी ख़त्म हो गया तो मोटर चलाने जाओ, फिर उसके बाद हफ्ते में एक दिन ऐसा होता है जब पूरा दिन पावर कट लगता है, सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक, पैसे सोच सोच के खर्चने हैं। इस तरह के चैलेंजेस थे। तो उन चैलेंजेस में मैंने कोशिश की कि मैं कुछ अलग करूं, कुछ पैसे एक्स्ट्रा कमा पाऊं। 10th कंप्लीट होने के बाद ही मैंने कंप्यूटर सिखाना शुरू कर दिया। सो मैंने अपना 10+1 जो है वो कॉलेज से करी। सो कॉलेज से मैं घर आता था, 10 मिनट आंखें बंद करके सोता था, खाना खाता था और स्कूटर पकड़ के चला जाता था लोगों के घर, एक घर, फिर दूसरे घर, फिर तीसरे घर, और रात को 10-11 बजे जब वापस आता था तो इतनी बुरी हालत होती थी कि खाना खाने की हिम्मत भी नहीं होती थी। लेकिन मेहनत की और अपने लिए कुछ पैसे कमाए, और लगा कि अगर मेहनत करनी शुरू कर ही दी है, मेहनत करने की आदत पड़ ही गई है, तो क्यों ना बड़े शहर जाया जाए, सपनों को और बड़ा किया जाए। सो अपने पेरेंट्स की सपोर्ट के साथ मैं दिल्ली आ गया, अपने एक आंटी के घर रहने लगा। और जब मैं अमृतसर से दिल्ली आया तो मैंने कुछ अलग ही दुनिया देखी। हम अमृतसर में बोलते थे कि कोई फेल हो गया, ही फेल्ड, और यहाँ दिल्ली में बोलते हैं ही फ्लंक्ड। मैं हैरान कि हमारी इंग्लिश और इनकी इंग्लिश में इतना फ़र्क। दिल्ली में मैंने एक MNC जॉब के लिए अप्लाई किया, क्योंकि वो जॉब बहुत ल्यूक्रेटिव थी। उसमें आने जाने की कैब थी, ऑफिस में खाना मिलता था, और मुझे पता चला कि वहाँ मुझे इंग्लिश में अमेरिकन कस्टमर्स के साथ बात करनी होगी। अब आप सोचिए, एक अमृतसर शहर का लड़का जिसकी कम्युनिकेशन स्किल जीरो है, इंग्लिश जीरो है, वो एक ऐसी कंपनी में जॉब करेगा जहां उसे अमेरिकन्स के साथ इंग्लिश में बात करनी है, हिंदी जीरो। मैंने अप्लाई तो कर दिया, लेकिन मुझे कहा गया कि आपको कुछ हफ्ते बाद एक टेस्ट दिया जाएगा, अगर आप उस टेस्ट में पास हो गए तो आपको जॉब मिल जाएगी। मैंने अपने पापा को घर पे फ़ोन करके बोला, ये एक ऐसी जॉब है जहाँ कैब मिलेगी, ऑफिस से घर से ऑफिस, ऑफिस से घर आने जाने के लिए कैब होगी, वहाँ पे ऑफिस में खाना मिलेगा, ये सारी फैसिलिटीज़ कभी सोची भी नहीं थी ज़िंदगी में, ये सब मिलेगा। पापा ने कहा लगा दो पूरा जोर, और मैंने अपना पूरा जोर लगा दिया। इस तरह से प्रैक्टिस की, इस तरह से इंग्लिश की ट्रेनिंग ली खुद से, क्योंकि उस टाइम पर यूट्यूब नहीं था, उस टाइम पर कोई ऑनलाइन कोर्सेज नहीं थे। खुद से इस तरह से तैयारी की कि उस कंपनी में सिलेक्शन भी हुआ, और 6 महीने के अंदर अंदर मैं उन लोगों का सीनियर हो गया जो लोग दिल्ली से पढ़े हुए थे, दिल्ली से इंग्लिश सीखे हुए थे। सो वो मेहनत ने मुझे और कॉन्फिडेंस दिया। कुछ सालों बाद मैंने एक और कंपनी में अप्लाई किया, एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी में अप्लाई किया, जहां उनके क्लाइंट्स सिर्फ अमेरिकन्स थे। कोई क्लाइंट इंडियन नहीं था, सिर्फ अमेरिकन्स के साथ काम करना था, अमेरिकन्स के साथ बात करनी थी। मैंने अप्लाई कर दिया, मेरी सिलेक्शन हो गई एज
असिस्टेंट प्रोजेक्ट मैनेजर। अगले साल तक मैं प्रोजेक्ट मैनेजर बन गया। उसके अगले साल मुझे एम्प्लॉय ऑफ द ईयर अवार्ड मिला, प्रमोशंस मिले, इंक्रीमेंट्स मिले और 2 साल के अंदर अंदर मैं क्लाइंट सर्विसेज डायरेक्टर बन गया। यानी क्लाइंट्स, कंपनी के क्लाइंट संभालने का पूरा डिवीजन मैं हेड करने लगा। वो क्लाइंट्स जो अमेरिकन थे और मुझे उनके साथ इंग्लिश में सिर्फ बात ही नहीं करनी थी, उनको कन्विंस भी करना था, उनसे डॉलर्स भी लाने थे। सो मैं मेहनत करने लगा, मेरे रिजल्ट्स आने लगे, मुझे प्रमोशंस मिली, इंक्रीमेंट्स मिली और मैं क्लाइंट सर्विसेज डायरेक्टर बन गया। कुछ सालों बाद मुझे लगा कि अब इससे नेक्स्ट लेवल क्या हो सकता है। तो मेरे फादर जो एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं, उनका एक यूट्यूब चैनल था, तो उन्होंने कहा कि जैसे वो एक मोटिवेशनल स्पीकर की तरह दुनिया में बेनिफिट दे रहे हैं, दुनिया का फायदा करा रहे हैं, मैं उसमें कैसे कंट्रीब्यूट कर सकता हूं। मैंने कहा मैं क्या कर सकता हूं, मेरा तो एक्सपीरियंस सिर्फ इंग्लिश का रहा है कि मैं जीरो से हीरो बना हूं इंग्लिश के कारण, मैं वही दुनिया को दे सकता हूं। वो आइडिया पसंद आया, मैंने इंग्लिश पे वीडियोस बनानी शुरू की और वो फॉर्मूला इतना पसंद आया लोगों को कि लोगों की लाइफ्स में चेंज आना शुरू हुआ। सो ये जर्नी कहाँ पहुँचती है? इस जगह पहुँचती है कि मैं आपको भी कुछ टिप्स देना चाहता हूँ कि आप अपनी लाइफ में कैसे अपनी स्पोकन इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। सबसे पहला टिप ये है जो मेरी लाइफ में हुआ कि एक गोल आया, एक टारगेट आया, क्यों इंग्लिश सीखनी है। मैं हमेशा ये कहता हूं कि अगर आपकी लाइफ में कोई टारगेट नहीं है, फिर भी आप कहते हो कि मुझे हॉबी से एक इंग्लिश सीखनी है, तो आप इंग्लिश नहीं सीख पाओगे। इंग्लिश सीखने का अगर एक स्ट्रिक्ट टारगेट होगा, एक गोल होगा, तो वो बेस्ट चीज़ है आपके लिए इंग्लिश सीखने के लिए। वो टारगेट कुछ भी हो सकता है, आपकी जॉब हो सकती है जहां आपको इंग्लिश में बात करनी है, वो आपके बच्चों के साथ इंग्लिश में बात करने का एक चैलेंज हो सकता है कि आपको उनके साथ इंग्लिश में बात करनी है, उनके लेवल पर होकर बात करनी है, इसलिए आपको इंग्लिश सीखनी है। कुछ भी हो सकता है, पर टारगेट होना ज़रूरी है। सिर्फ मज़े के लिए, हॉबी के लिए इंग्लिश सीखनी शुरू करोगे तो कुछ दिन के बाद कंटिन्यू नहीं कर पाओगे, ये मैं आपको बता रहा हूँ। सेकेंड टिप पर चलते हैं। सेकेंड टिप है फियर। फियर जो है, डर जो है, वो आपके अंदर होना चाहिए। अब कहोगे डर होना चाहिए, आज तक तो सब मोटिवेशनल वीडियोस में यही सुनते आए हैं कि डर को साइड पे हटाओ, डर के आगे जीत है, डर नहीं होना चाहिए, डरने की क्या जरूरत है। हाँ, डर थोड़ा सा होना चाहिए, पर होना चाहिए। वही डर आपको सुबह एग्जाम में 5 बजे उठकर मेहनत करने के लिए जगाता है। वही डर आपको जॉब में टाइम से पहुंचाता है, जो सैलरी कटने का डर होता है, हाफ डे लगने का डर होता है। सो ये जो डर है ना, इसको अपने अंदर रखना, ये आपको ओवर कॉन्फिडेंट नहीं बनने देगा, ये सिर्फ आपको अच्छे से तैयारी करवाएगा। इसी से जुड़ा है मेरा नेक्स्ट पॉइंट, कॉन्फिडेंस। लोग मुझसे ये पूछते हैं कि कॉन्फिडेंस कैसे आएगा, कॉन्फिडेंस कैसे लाएं। मैं कहता हूं कॉन्फिडेंस कहीं बाहर से नहीं आता, कॉन्फिडेंस कहीं से सिखाया नहीं जाता। कॉन्फिडेंस तो एक रिजल्ट होता है आपकी तैयारी का। जब आप एग्जाम के लिए जाते हो, तो आप अगर तैयारी करके जाते हो तो आप कॉन्फिडेंट होते हो। तैयारी की थी तब कॉन्फिडेंस आया, कॉन्फिडेंस था इसलिए तैयारी नहीं की। सो कॉन्फिडेंस हमेशा रिजल्ट है आपकी तैयारी का, आपकी मेहनत का। और इसी से जुड़ा है नेक्स्ट पॉइंट कि तैयारी, प्रेपरेशन। बहुत लोग मुझे ये पूछते हैं कि इंटरव्यू में नर्वस कैसे ना हो, कैसे अच्छे से परफॉर्म कर पाएं। मैं कहता हूं फॉर्मूला मेरे वाला यूज करो। मेरा फॉर्मूला क्या है कि मैं हर इंटरव्यू के लिए, लाइफ में जितने इंटरव्यूज दिए हैं या जितने स्टेज अपीयरेंसेस दिए हैं, चाहे मैं आज भी स्टेज पे जोश टॉक्स की स्टेज पे खड़ा हूं, हर स्पीच के लिए, हर इंटरव्यू के लिए मैंने अच्छे से तैयारी की है। कुछ टिप्स देता हूं कैसे तैयारी करनी है। लिखो, की पॉइंटर्स जो हैं लिखो। पूरी स्पीच लिखने की जरूरत नहीं है, रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, मेन पॉइंट्स लिखो। ज्यादातर इंटरव्यूज में आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ गिने चुने क्वेश्चंस ही तो होते हैं जो हमें आते हैं कि 10 साल बाद कहां पहुंचना चाहोगे, ये जॉब क्यों छोड़ रहे हो, अगली जॉब पे क्या करना चाहोगे, आगे चलकर क्या। सब गिने चुने क्वेश्चंस तो हैं। क्या प्रॉब्लम है उनकी तैयारी करने में? एक पेन पेंसिल लो, अपने हिसाब से उसके पॉइंटर्स लिखो, उसकी तैयारी करो, बोल बोल कर तैयारी करो, रूम बंद करके तैयारी करो, और फिर देखो कि कितना कॉन्फिडेंस आएगा आप में जब आप एक्चुअल इंटरव्यू सीट में बैठोगे या जोश टॉक्स की स्टेज पे आओगे तो। सो इसी तरह से मैं आज भी जो यहाँ आपके सामने खड़ा हूं ना, तैयारी करके आया हूं, रट्टा लगा के नहीं, लेकिन मेन पॉइंटर्स लिख के कि आपके लोगों के साथ क्या बातें शेयर करनी है। सो ये तैयारी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और लास्ट पॉइंट, लोग कहते हैं इंग्लिश कैसे आएगी। इंग्लिश बोलना बोल कर ही आएगा।
इंग्लिश पढ़ना पढ़ने से आता है, इंग्लिश सुनना सुनने से आता है, इंग्लिश समझना समझ कर आता है, लेकिन इंग्लिश बोलना बोलने से ही आएगा, उसका कोई अदर वे अराउंड नहीं है। सो इंग्लिश बोलनी कैसे है? आप अपने आप को रूम में बंद करो, जैसे मैंने अपने टाइम पे किया। मैंने जब अपने इंटरव्यूज़ दिए, मुझे कहा गया कि इंग्लिश आएगी तभी आपकी सिलेक्शन होगी, तो मैंने अपने आप को रूम में बंद करके इमेजिन किया कि मैं एक कस्टमर के साथ बात कर रहा हूँ, कस्टमर मुझे कुछ पूछ रहा है, मैं उसको इंग्लिश में आंसर दे रहा हूँ। पूरी कॉन्वर्सेशन इमेजिन करके चलता था, वो सारी बातें करता था और फिर उससे मेरी इंग्लिश इंप्रूव होती थी। साथ के साथ न्यूज़पेपर पढ़ना, साथ के साथ न्यूज़ सुनना, वो सारी चीज़ें भी साथ में रखी। उस सारी चीज़ से मेरी प्रिपरेशन होती गई, बोल बोल कर मैंने तैयारी की और फाइनली 15 साल मैंने गुजारे हैं अमेरिकन्स के साथ बात करते हुए। वो लड़का जो इंग्लिश में ज़ीरो था, वो अमेरिकन्स के साथ बात करता रहा, ग्रो करता रहा, अच्छी प्रमोशंस लेता रहा। सो पॉसिबल तो सब कुछ है। एक और टिप मैं आपको देना चाहूँगा कि अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हो, इंग्लिश बोलना चाहते हो, तो शुरू कहाँ से करें। अगर आप आज इंग्लिश बिल्कुल नहीं बोल पाते हो तो मैं कहूँगा कि इंग्लिश के वर्ड सीखो। कुर्सी को चेयर बोलो, बोतल को बॉटल बोलो, गाड़ी को कार बोलो, यहां से शुरू करो। पूरा सेंटेंस इंग्लिश का अगर नहीं बोल पाते तो कोई बात नहीं, इंग्लिश वर्ड्स बोलना शुरू करो। उसके बाद आओ छोटे छोटे इंग्लिश सेंटेंसेस पे, कम से कम अपनी इंट्रोडक्शन से शुरू करो। आप किसी से शादी पे मिलते हो, आप किसी से इंटरव्यू में मिलते हो, वैसे ही बाहर चाय की टपड़ी पे मिलते हो, अपना इंट्रोडक्शन तो देते हो ना। सो जो चीज़ काम आने वाली है उसको यूज़ करो। इंग्लिश इंट्रोडक्शन लिखो अपनी, उसकी प्रैक्टिस करो ताकि एटलीस्ट आपकी इंट्रोडक्शन इंग्लिश में तैयार हो जाए। इससे आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा, उसके बाद आप एडवांस्ड इंग्लिश सेंटेंसेस पे पहुंच पाओगे। सो ये स्टेप्स फॉलो करो, इससे आपका इंग्लिश का सफ़र ईजी हो जाएगा। अब बात करते हैं बेसिक से एडवांस लेवल पर कैसे जाना है। जब आपको एक बार बेसिक इंग्लिश सीखते हुए सेंटेंसेस बनाना आ गया, उसके बाद से आपको इंग्लिश बुक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है जिसमें सिखाया जाता है कि हैज़, हैव, हैड कैसे लगाना है, ग्रामर कैसे करनी है। उसके बाद इसकी ज़रूरत नहीं है। एडवांस लेवल पे पहुंचने के लिए आपको एक्सपोजर की ज़रूरत है। आपको इंग्लिश न्यूज़ सुननी है, इंग्लिश न्यूज़पेपर्स पढ़ने हैं, आपको बुक्स रीड करनी है। अब यहाँ एक क्वेश्चन आता है कि बुक्स रीड करनी है, हमसे तो बुक्स पढ़ी नहीं जाती। चिंता मत करो, मेरे से भी किसी भी बुक के 4-5 पेजेस से ज़्यादा नहीं पढ़े जाते। लेकिन इसका मतलब क्या हुआ कि आपको अपनी इंग्लिश जर्नी डिसकंटिन्यू करनी होगी? बिल्कुल नहीं। अगर बुक्स नहीं पढ़ी जाती तो ऑडियो बुक्स सुनो, पॉडकास्ट सुनो, अलग अलग तरीके ढूंढो अपनी इंग्लिश जर्नी कंटिन्यू करने के। गिव अप करना सोल्यूशन नहीं है, रास्ते ढूंढना सोल्यूशन है। सो मैं अपनी टॉक को इसी तरह से कंक्लूड करना चाहूँगा कि सपने देखना गलत नहीं है, क्योंकि सपने सच होते हैं। मैंने होते हुए देखे हैं, आपके भी हो सकते हैं। सो पूरी मेहनत करो, जोर लगा दो। अगर आप इस टॉक के एंड तक पहुंच चुके हैं तो मैं आपको जोश टॉक्स का एक दूसरा रूप भी दिखाना चाहता हूं, जिससे मैं काफ़ी देर से जुड़ा हुआ हूं और मुझे बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है कि वो क्या कर रहे हैं। जोश टॉक्स ने एक नया ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है जोश स्किल्स। अब वो नया नहीं रहा, काफ़ी टाइम से है, लाखों लोग उसको अब यूज़ करते हैं। और जोश स्किल्स पे आप अपनी ज़िंदगी के लिए कोर्सेज ढूंढ सकते हैं। वो कोर्स नहीं जो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, कॉमर्स, बिजनेस स्टडीज पढ़ाएंगे, वो कोर्सेज जो आपकी ज़िंदगी में आपको कैसे जीना चाहिए वो सिखाएंगे। मैंने खुद जोश स्किल्स पे बहुत सारे कोर्सेज बनाए हैं, पब्लिक स्पीकिंग पे, इमोशनल क्राइसिस कैसे हैंडल किया जाए, अपनी पर्सनालिटी कैसे डेवलप की जाए। हर एक कोर्स में डेली क्विजेज हैं, एक्सरसाइजेज हैं, एक बहुत ही खूबसूरत कम्युनिटी है जो आपको सपोर्ट करेगी, आपको इनकरेज करेगी। आज ही डाउनलोड करें जोश स्किल्स का ऐप और उनके कोर्सेज एक्सप्लोर करके अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाएं।